ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? मिस नेहा, अस्सलाम वालेकुम। मिस नेहा, आई हाँ एम भाई, सब इनेबलिंग योर ठीक स्क्रीन ठाक। शेयरिंग। चलिए, ठीक है, मैं आपको अच्छा स्क्रीन जी, शेयरिंग आप शुरू जल्दी से कर रहा अपनी हूँ अपनी मैथ की और मैं बुक्स निकाल रिकॉर्डिंग भी लीजिए, ऑन कर क्योंकि रहा हूँ। ये आप हमारी स्टार्ट कर मैथ दीजिएगा। की अच्छा, क्लास है। कोई भी ठीक बच्चा है, बेटा जब क्लास खत्म होगी ना, तो आपने मीटिंग लीव नहीं करनी। इसी मीटिंग पे आपकी दूसरी टीचर ज्वाइन करेंगी। ठीक है, तो आपने इसी मीटिंग पे कंटिन्यू करना है। ओके, अच्छा बेटा, आप लोगों को सर की आवाज आई? सर ये कह रहे हैं आप लोगों ने मीटिंग को लीव नहीं करना। सही, ये क्लास खत्म होगी उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सकीना, माहम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, चलो अब आप लोग चलिए एक मिनट अपनी मैथ की रुकिएगा बेटा, बुक्स ओपन मिस कर हमजा की लीजिए आवाज सब। नहीं आ रही। मैं आई शाबाश, लेट हर नो। ठीक है, मरियम, एक मिनट रुकिएगा। आई मरियम जस्ट लेट मिस खान, हमजा नो। ये कौन सी? मैथ की बुक्स। टीचर पेज नंबर। बता रही हूँ, सब्र तो करो, पहले सबको बुक्स तो ऑन कर ओपन करने दो। वालेकुम अच्छा अस्सलाम जी, मेरे ये बेटा, कैसी हो? चलो यस ठीक मिस है। अब हमजा, मैं नाउ वी अपनी कैन हियर यू। पहले आपके आपकी सामने जो आवाज काम क्लियर नहीं करवाना है ना, हुई। मैं वो लेकर आ रही हूँ। ठीक है, फिर उसके मैं बाद मैं मिस आपको हमजा बताऊंगी कि आपकी हमें स्क्रीन क्या शेयरिंग करना भी है। इनेबल कर रहा हूँ और मैं इस मीटिंग को रिकॉर्डिंग कर ओके, रहा हूँ। आपके ठीक सामने है, स्क्रीन नजर आ और रही है? स्टार्ट करो। स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आपको को? ठीक है। यस। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने अपने आप को पहले म्यूट कर लेना है। सही, अपने माइक ऑफ कर दो। जब मैं जिससे क्वेश्चन करूंगी मुझे बस वही आंसर करेगा। सही है, ताकि पीछे से किसी का शोर नहीं आए और मैं जो बात करूं वो आपको समझ में आए। चलो, मुश्तबा, शाबाश, म्यूट योरसेल्फ। गुड। बिलाल, म्यूट योरसेल्फ। म्यूट करो। ये यस हाँ, सर। ओके, थैंक यू बेटा। चलो, अब आप जल्दी से अपनी अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लीजिए। आपकी मैथ की बुक का पेज नंबर ठीक है, पेज नंबर 1919। अब हम सबसे पहले पेज नंबर 1919 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने काम किया था वो था बिफोर आफ्टर बिटवीन वाला। सही, सक्सीसर और प्रेडिसेसर का। सक्सीसर क्या होता है? किसी भी नंबर के एक स्टेप आगे, उसको आगे बढ़ने को सक्सेसर कहते हैं। जो आगे वाला नंबर होता है। अस्सलाम वालेकुम मिस वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा। जी। हाँ बोलें। टीचर ये कौन सा पेज निकाला है आपने? बेटा पेज नंबर 1919। ठीक है, पेज नंबर 1919 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 ये 1919। काम हमें बुक में ही सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले कहा था कि अपने अपने माइक ऑफ रखिए। चलो मुश्तबा, अपना माइक ऑफ करो, ताकि जो भी ओके बात टीचर। मैं कहूँ वो समझ में आए सबको। आवाज रिपीट ना हो, ना बीच में किसी की डिस्टरबेंस हो। सही है, चलो। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि हमने सक्सेसर और प्रेडिसर किया था। सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर के एक स्टेप आगे बढ़ना या किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, वो सक्सेसर होता है। और प्रेडिसर क्या होता है? किसी भी चीज का एक स्टेप पीछे पीछे की तरफ जाना, वो प्रेडिसर होता है। सही, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 19। इसे कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। सही, प्लेस लेस देन और ग्रेटर देन इन ईच बॉक्स विच डिजिट्स डिड यू कंपेयर। आपने क्या करना है? आपने ये भी बताना है कि आप कौन से नंबर को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, किस नंबर को देख के आपने ये बताया कि ये क्या कहते हैं, ग्रेटर है या स्मॉलर है। सही है, मतलब बड़ा है या छोटा नंबर है, या आपने किस नंबर को देख के बताया और ये वैल्यूज़ क्या हैं। अच्छा, ये आपके सामने सॉल्व्ड हुआ है, तो आप इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी और आप समझ के इसको अपनी बुक में सॉल्व करना। ए तो है जो ए है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5648। आपको ये बताना है कि ये स्मॉलर है या ग्रेटर है या स्मॉलर है। सही, और सेकंड नंबर है आपके पास 5640। हम 1000 से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। यहाँ भी 5 है
और यहाँ भी 5 है, मतलब ये सेम नंबर्स हैं, इससे हमें पता नहीं चल सकता कि ये स्मॉलर है या ग्रेटर है। अब हम देखेंगे हंड्रेड्स पे, 100 पे है हमारे पास यहाँ भी 6 और सेकंड नंबर में भी है 6, तो 6 और 6 दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब है हम इसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड, अब हम टेंस प्लेस पे आते हैं। टेंस पे है हमारे पास 4 और अदर साइड पे भी हमारे पास है 4, दोनों साइड पे 4 है, तो इसे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर्स भी सेम है। अब हम वंस प्लेस वाले नंबर को देखते हैं। वंस पे है हमारे पास 8 और यहाँ वंस पे है 0, तो इसे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो 8 इज ग्रेटर देन 0। 8 जो है वो 0 से बड़ा नंबर होता है, तो इसलिए हमने 8 को देखते हुए यहाँ ग्रेटर देन की साइन लगाई। सही। अब हमें जो लाइन डैश हमें ब्लैंक प्लेस दी गई है, यहाँ हमें ये लिखना है कि हमने इनमें से किन नंबर्स को कंपेयर किया है। हमने वंस प्लेस पे जो वैल्यूज थी हमारी, हमने उन्हें कंपेयर किया था, तो इसलिए हम यहाँ इसका नंबर लिखेंगे, और ये नंबर है आगे हमारे पास, इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो हमने यहाँ लिख दिया वंस। ठीक। अब हम बी पे आ जाते हैं। अब बी है हमारे पास 3906, इसे हमें कंपेयर करना है 3956 से। अब अगर टीचर आप ब्लू कलर से लिखना है। हाँ, ये आपकी चॉइस है, आप ब्लू कलर यूज करो या आप पेंसिल यूज करो, ठीक है। चलो, और ये जो आपने डैश डाले हैं वो भी करना है। नहीं नहीं, आपने ये डैश नहीं डालने, ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको कर रही हूँ, सही है, ताकि आपको पता हो ना मैं किस नंबर की बात कर रही हूँ, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ। आपने सिर्फ जो ठीक है। डैश में नंबर्स लिखे हैं वो लिखने हैं, और जो यहाँ प्लेस वैल्यूज लिखी हैं वो नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चलो, अब हम पहले 1000 से ही स्टार्ट करेंगे। 1000 प्लेस पे हमारे पास जो नंबर है वो इस साइड पे भी 3 है, इस साइड पे भी 3 है, तो हमने 3 को तो कंपेयर ही नहीं किया क्योंकि ये तो सेम नंबर्स थे। अच्छा, अब 100 प्लेस पे हमारे पास एक साइड पे भी 9 है और सेकंड साइड पे भी 9 है, तो हमने इसे भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर इक्वल्स। अब हम टेंस प्लेस पे देखते हैं। टेंस प्लेस पे हमारे पास यहाँ 0 है और सेकंड साइड पे 5 है, ये नंबर्स चेंज हो गए, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो अब हम देखेंगे कि 0 इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन 5, तो 0 जो है वो 5 से ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा, स्मॉलर देन होगा, ठीक है। 0 जो है वो 5 से स्मॉलर देन है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है ये स्मॉल नंबर है और ये नंबर ग्रेटर नंबर है, तो हम यहाँ ये स्मॉलर देन की जो हमारी साइन होती है ना, वो वाली साइन हम यहाँ बॉक्स में लगाएंगे, ठीक है। स्मॉलर देन की साइन आपने बॉक्स में लगा दी। अब हमें यहाँ लिखना है कि हमने कौन सी वैल्यू को कंपेयर किया था। हमने टेंस प्लेस जो था हमने उसे कंपेयर किया था ना, क्योंकि यहाँ दोनों जगह चेंज नंबर थे, डिफरेंट नंबर्स थे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेंस, TENS, टेंस। सही। अब हम आ जाते हैं सी पे। अच्छा बेटा, जो डैश वगैरह मैं डाल रही हूँ ये आपने नहीं डालने, ये याद रखना। चलो, अब हम आ जाते हैं सी, क्वेश्चन सी पे। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 9004, जिसे हमें कंपेयर करना है 8004 से। सही। हमें ये बताना है 9004 जो है वो 8004 से ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है। हम वही जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है उसे वहां से स्टार्ट टीचर करेंगे। आई हैव डन माय वर्क। वेरी गुड मुश्तबा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। सही। चलो, अब यस ये आई लिख, हैव डन माय वर्क। वेरी गुड आहर। टीचर आई हैव डन माय वर्क। ओके आई हैव ओके, डन माय वर्क। चलो ठीक है, मैं समझा दूं थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों की बुक चेक करूँ, ठीक है। चलो, अच्छा आई हैव जी, डन ये माय वर्क। हाँ शाबाश, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और अब तो ये सॉल्व था आपके सामने, आप लोगों ने जल्दी से कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि थोड़ा जो आगे बड़ी वैल्यूज है ना उनको समझ में आ जाए कि वो उन्हें हमने स्मॉलर और ग्रेटर कैसे लगाया और ये वैल्यूज कैसे लिखी। सही। अच्छा, टीचर यहाँ हम आपके साथ। सबका हो गया। चलो, अच्छा मैं सी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और लास्ट के 2 और एक्सप्लेन कर देती हूँ, सही है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 9004 था, हमने फर्स्ट 1000 वाले नंबर को देखा, ये यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। 1000 प्लेस पे जो नंबर्स हैं वही नंबर्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 9 है और 8 है, 9 जो है वो 8 से ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है? हाँ, मुश्तबा बता दो, जल्दी से बताओ, बिलाल बताओ या मुश्तबा, कौन बता रहा है? जी मिस बोलिए।
9 जो है वो 8 से ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है? ग्रेटर। ग्रेटर नंबर है। गुड। स्मॉलर तो टीचर, स्मॉलर। नहीं, ग्रेटर है। 9 जो है वो बड़ा Smaller। नंबर होता है। 9 बड़ा नंबर होता है ना। 9 की वैल्यू ज्यादा होती है टीचर और हमें 8 की वैल्यू 1000 की थोड़ी कम स्पेलिंग होती याद है। हो गई। वेरी गुड। अब आपने क्या किया, यहाँ ग्रेटर टीचर देन की मुझे भी। साइन लगाई, सही। और यहाँ आपने Okay. हमने कौन सी वैल्यूज को कंपेयर किया था? 1000 1000। 1000। थाउजेंड्स, तो इसलिए हमने यहाँ थाउजेंड्स लिख दिया, THOUSANDS, थाउजेंड्स। ठीक, अब बाकी भी वैसे ही होंगे। अब मैं आपको एफ एक्सप्लेन कर देती हूँ, सही, क्योंकि आप लोग तो ये सब कुछ कर चुके हो ना। पहले हम एफ पे आ जाते हैं। एफ पे है हमारे पास 78,090 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास 78,190, सही। अब टीचर चलो 78190 सबसे बड़ा है, मैं वाला बड़ा है, हाँ, ग्रेटर देन है। तुमको दिखता ही नहीं। अच्छा, और अब टीचर हमारे ये पास है 7 8। अच्छा, 7 भी सेम है और 10,000 प्लेस वाला भी सेम है, 1000 प्लेस वाला भी सेम है। 100 प्लेस वाला जो नंबर है वो डिफरेंट है। बेटा ये किसका माइक ऑन है? बिलाल रजा और हादिया सुफियान, बेटा अपना माइक ऑफ करो। आपके ओके पीछे से टीचर। आवाजें आ रही हैं मुझे, ठीक है। चलो चलो, हादिया सुफियान अपना माइक ऑफ करो, शाबाश। गुड, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने मेरी बात मानी। अच्छा जी, यहाँ पे है हमारे पास 100 प्लेस पे 0 और यहाँ 100 प्लेस पे है 1। तो 0 जो है वो 1 से स्मॉलर होता है, तो दिस मीन्स ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ ये स्मॉलर देन की साइन लगाई। और हमने किस नंबर को कंपेयर किया है? हमने 0 मतलब 100 प्लेस पे जो नंबर है उन्हें कंपेयर किया है। तो हमने यहाँ डैश में क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इन क्वेश्चंस में किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो फिर हम आगे बढ़ें। यस टीचर। यस, आगे बढ़े हम। यस। कुछ पूछना है? टीचर नहीं पूछना? नो एक्सक्यूज मी मिस, जी बोलिए। नो। मेरे को ये जी वाला समझा दे, पता दे जी। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखें, क्वेश्चन जी में हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 22,001, जबकि सेकेंड नंबर है 22,009। ठीक है, हमने यहाँ कंपेयर करना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा डिजिट जो था वो 2 था। 2 भी यहाँ पे मतलब 10,000 प्लेस पे जो नंबर है वो भी सेम है, 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो भी सेम है। 100 प्लेस पे जो 0 है, दोनों साइड पे 0 है, तो दोनों साइड वाला सेम हो गया। अब 10 प्लेस पे भी हमारे पास दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर है, मतलब 0, तो हम इसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम 1 प्लेस पे देखेंगे। 1 प्लेस पे हमारे पास यहाँ 1 है और सेकंड साइड पे हमारे पास 9 है। तो 1 जो है वो 9 से स्मॉलर नंबर होता है, छोटा नंबर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ स्मॉलर देन की साइन लगाई। हमने कंपेयर किसको किया था? हमने 1 प्लेस पे जो वैल्यूज हैं उन्हें कंपेयर किया था, तो इसलिए हमने यहाँ डैश में 1 लिख लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके। चलो, अब सबको सबको समझ में आ गया ना। मैं नेक्स्ट पेज, इसी पेज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रही हूँ, सही। अब ये वाला क्वेश्चन 19 वाले पेज के आप सेकंड क्वेश्चन पाएंगे। जी, मिस पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए जी। अब मुझे ये जिस बच्चे से मैं पूछूंगी ना वो मुझे इसके आंसर बताएंगे और फिर मैं इसके आंसर्स लिखूंगी, सही। चलिए, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हादिया से। हादिया, टेल मी, ए जो है यहाँ पे आप ग्रेटर देन की साइन लगाओगे या स्मॉलर देन की साइन लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो 3024 है और सेकंड नंबर 4023 है। अब जल्दी से मुझे हादिया रिप्लाई दो, यहाँ आप ग्रेटर देन की साइन लगाओगे या स्मॉलर देन की? मिस बता रही पूछी। मतलब आप ये वाली साइन लगाओगे या ये वाली साइन कहलाती है ग्रेटर देन और ये कहलाती है स्मॉलर देन। अब जल्दी से बताओ, विच नंबर इज स्मॉलर, 3024 या 4023? हादिया, आप सुन रहे हो मुझे?
चलो हादिया तो शायद यहाँ पे अभी हमें नहीं सुन रही हैं, मुझे तस्बीहा रिप्लाई देंगी। ठीक है तस्बीहा, जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट वाले में ए में विच साइन वी पुट हियर, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन? 3024 4023 से ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है? टीचर 4023 ये क्या है, ग्रेटर है स्मॉलर है? ग्रेटर। ग्रेटर, वेरी गुड हादिया। तो आपने यहाँ ग्रेटर में ये वाली साइन लगा दी। ठीक है, अब बी पे आते हैं। बी है हमारे पास 2569 एंड सेकंड वैल्यू है हमारे पास 1659। वैसे ही कंपेयर करेंगे, 1000 प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ 2 है और यहाँ 1000 प्लेस पे 1 है, तो दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं। तो अब बताओ ये 2 जो है ये 1 से स्मॉलर होता है ग्रेटर होता है? 2 1 से ग्रेटर नंबर है ना? तो इसका मतलब है हम यहाँ ग्रेटर देन वाली साइन टीचर लगाएंगे। ये बोले, हाँ बोले मरियम। टीचर हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ बेटा। टीचर वो ना लास्ट फ्राइडे ना मेरी दादा की डेथ हो गई थी ना, उसका ना लास्ट फ्राइडे जो भी काम हुआ है मुझे दे दे। बेटा अभी क्लास ले लें, वो सारा काम आपको आपके ग्रुप्स पे मिल जाएगा। ठीक है, आपका मैसेज हमने सुन लिया था। वो काम आज जो हम काम अपलोड करेंगे, जो काम आप आज को आपको मिलेगा उसके साथ वो वाला काम भी मिल जाएगा। सही है, चलिए अब हम आ जाते थैंक यू हैं सी टीचर। पे। यू वेलकम बेटा। 7425 एक वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू है आपके पास 6899। आप अगेन वही करोगे जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है उससे कंपेयर करोगे। यहाँ वन साइड पे 7 है, सेकंड साइड पे 6 है। अब जब 7 और 6 को कंपेयर करोगे तो 7 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, 7 जो है वो 6 से बड़ा नंबर है, तो 7425 इज ग्रेटर देन 6899। आप यहाँ ग्रेटर देन की साइन लगा दोगे। अब हम डी पे आ जाते हैं। डी है हमारे पास 5643 एंड अदर साइड पे है हमारे पास 5792। अब आपने क्या करना है, आपने इसे कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 5 है और सेकंड साइड पे भी 5 है। अब हम 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं। सेकंड यहाँ हमारे पास 6 है और सेकंड साइड पे भी है 7। दोनों नंबर डिफरेंट हैं। अब 6 और 7 को कंपेयर करो तो 6 जो है वो 7 से स्मॉलर देन है, छोटा नंबर है, तो हमने यहाँ स्मॉलर देन वाली साइन पुट कर दी। ठीक है, अब चलिए सी ई पे आते हैं। 8075 है और सेकंड नंबर है 8002। अब मुझे जल्दी से कोई बताएगा कि इसमें हम कौन सी साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन की या स्मॉलर देन की? मिस ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन की, वेरी गुड अब्दुल अहद। चलिए जी, अब हम एफ पे आते हैं। 6329 और सेकंड है 6192। विच नंबर इज, विच साइन वी पुट हियर, टेल मी, जल्दी आई बताओ हैव डन मम्मा। माय वर्क। वेरी गुड बिलाल, अब पहले मुझे ये आई कंप्लीट हैव करवा डन दो। माय वर्क। वेरी गुड आहद। 6329, हमने यहाँ वैल्यूज को 1 बाय 1 चेक किया। यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था, दोनों साइड का 6 जो था वो इक्वल था, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम सेकंड वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहाँ 3 है, सेकंड साइड पे 1 है, यहाँ चेंज हो गई वैल्यूज, तो ये 3 जो है ये 1 से ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ ग्रेटर देन की साइन पुट करोगे। ठीक, अब हम जी पे आ जाते हैं। अब जी है हमारे पास 4852। 4 तो दोनों साइड पे सेम है। अब हम सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर 8 एंड 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इसका मतलब है जो 8 है वो स्मॉलर देन है, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये स्मॉलर हो गई, तो आप यहाँ स्मॉलर देन वाली साइन पुट करोगे। सही, 1062, 1 भी सेम है, 0 भी सेम है। अब 10th प्लेस पे यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, आप यहाँ ग्रेटर देन की साइन पुट करोगे। अब जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पाएंगे। सही, 7863। अच्छा जी, 7 भी सेम है, 8 भी सेम है दोनों साइड्स पे। अब यहाँ 6 है और सेकंड साइड पे 5 है। अब 6 और 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम यहाँ ग्रेटर देन की साइन पुट कर देंगे।
करेक्ट। अच्छा जी 21987 21972। अब हमारे पास 3 नंबर्स तो इक्वल सेम है दोनों साइड के, ठीक। अब इसके बाद यहाँ हमारे पास 8 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। आपने यहाँ ग्रेटर देन की साइन लगा दी। अब इसके बाद के पे आ जाओ, 99,999, 99,992। इसमें लास्ट नंबर डिफरेंट है ना, तो अब आपके पास यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, सो 2 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 2, तो आप यहाँ ग्रेटर देन की साइन लगाओगे, सही। अच्छा जी 48,635, 48,638, here you have 5, here you have 8, तो 5 is smaller than 8, तो आप यहाँ smaller than की साइन लगाओगे, ठीक। अच्छा जी अब लास्ट का जो टीचर है आई ना, हैव डन माय वर्क। वेरी गुड, जिससे पूछूंगी ना मुझे वो बताएंगे। अब मुझे मरियम उस्मान जल्दी से बताओ, हम यहाँ कौन सी साइन पुट करेंगे। 13,799 और सेकंड वैल्यू है टीचर 13,700 ग्रेटर देन, टीचर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। मुस्तफा आप नहीं, मरियम से पूछा था मैंने, आप ने पूछ लिया टीचर ना। आई हैव डन माय वर्क। ओके अब मुझे एन में बताओ कौन सी साइन पुट होगी, जल्दी बताओ। हसन आप बताओ जल्दी से, माइक ऑन करके मुझे जल्दी से बताओ कि हम यहाँ एन में कौन से साइन पुट करेंगे। 75,201, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 75,210, तो यहाँ कौन सी साइन पुट होगी, ग्रेटर देन की या स्मॉलर देन की। फास्ट जल्दी बताओ। क्या हुआ, स्मॉलर देन की, जी हाँ स्मॉलर देन की। चलिए जी 94,820, 94,831, तो हम यहाँ स्मॉलर देन की साइन पुट करेंगे क्योंकि यहाँ 31 है और यहाँ 20 है। 45,960, 44,000, सही, यहाँ 45,000 था और यहाँ 44,000 है, तो 45,000 ग्रेटर होता है ना, हमने यहाँ ग्रेटर की साइन लगा दी, सही। अच्छा जी 68,327, 68,295, 327 और 295, यहाँ 300 है यहाँ 200 है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी। अच्छा 96,009, 95,993, तो दिस मीन्स 96,000 इज ग्रेटर देन 95, तो आपने ग्रेटर देन की साइन लगा दी, ठीक है। नाउ आई हैव डन माय वर्क। ओके नाउ एक्सक्यूज मी मिस। जी पूछिए। मिस जी जी ये जो है एन वाला दोनों नंबर सेम है, कौन तो सा वाला, स्मॉलेस्ट कैसा आएगा। आर वाला एन एन, नहीं दोनों हाँ। नंबर सेम नहीं है, अगर आप 7 देखें 7 201, यहाँ 201 है और यहाँ 210 है, तो ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इसलिए ये सेम नहीं है, ठीक है ना, ये 201 और ये 210, तो दोनों में डिफरेंस है, सही। टीचर ये पूछे बिलाल। वो मिस ये यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है मोबाइल पर हमारे। हाँ वो होने बराबर दो, में। वो आप नहीं कर रहे, वो कोई और हो रहा है, सही है ना। अच्छा अब मुझे बताओ ये वाला पेज सबका डन हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। मिस को बोलो हो गया। जी ओके चलिए अब आप लोग जल्दी से पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। ये सब हमारा चल रहा है रिवीजन, जिसे आप लोग क्लास 2 में पढ़ चुके हो। अभी इसकी एक्सरसाइजेस भी आएंगी, अभी तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स और जो हमें रिवीजन दिया है ना इन्होंने वो कर रहे हैं, ठीक है ना। टीचर हमें स्कूल से आए हुए 1 महीना हो गया ना। नहीं अभी कहाँ, अभी तो 10 to 15 डेज भी नहीं हुए। अच्छा जी अब आप यहाँ देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, सही। व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, ये आर असेंडिंग ऑर्डर। अलीशान म्यूट योर माइक बेटा।
तो हम उन्हें कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दिए गए हों और तमाम नंबर्स जो हों वो अरेंज नहीं हो, आगे पीछे नंबर्स लिखे हों और हमें उन नंबर्स को अरेंज करना हो, जब हम उन नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उस वो जो हमारी अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना या नीचे से ऊपर जाना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की तरफ जाना, ये कहलाता है असेंडिंग। ये बोले टीचर जो आपने अभी पहले करवाया था उसके नीचे वाला आपने होमवर्क दिया है क्या? नहीं बेटा, मैंने अभी होमवर्क नहीं दिया, जब मैं होमवर्क दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके। अच्छा, अब होता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। When numbers are arranged from largest to smallest, they are said to be in descending order. जब हम उन्हीं नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर होता है, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है ये कहलाती है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नाउ सी, look at your book, page number 20, question number 1. टीचर हमने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। अरे वेरी गुड बिलाल। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड हमारा हो गया। शाबाश। अच्छा जी, पेज नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मैंने आपको क्या बताया, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब उससे पहले आप लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे लार्जर। सही। आपके पास इन्होंने क्वेश्चन ए में नंबर्स दिए हैं 4829 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 4769, third number is 4932 and the last one is 3199। ये आपको इन्होंने 4 नंबर्स दिए हैं। अच्छा, आपको इसे अरेंज करना है असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। सही। फर्स्ट नंबर लिखा आपने 3199 क्योंकि ये नंबर सबसे छोटा था। अब आप दोबारा वही कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट नंबर सबका सेम है। ठीक है, 3 नंबर रिमेनिंग रह गए ना, इसे हम हटा देते हैं, ये हमारे पास नहीं है। तो तीनों नंबर्स जो हैं फर्स्ट नंबर तीनों के सेम हैं, तो हम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम सेकंड नंबर चेक करते हैं। सेकंड नंबर इज 8, देन 7 एंड देन 9। ठीक है। अच्छा, अब इससे बड़ा नंबर जो यहाँ लिखा है ना, आपने ये नंबर नहीं लिखना। आपने क्या करना है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 47,069, तो फिर आप लिखोगे 4769। ठीक है, सेकेंड नंबर आप लिखोगे 4769, इसके बाद आप थर्ड नंबर लिखोगे 4829, तो आप यहाँ थर्ड नंबर लिखोगे 4829। ठीक है, अब इसके बाद आप थर्ड नंबर जो लिखोगे वो लिखोगे 4932। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लोगे। सही। अब आप बी पे आओ। क्वेश्चन बी है आपके पास 2629, 5090, 4999, 5099। अब आपने इन्हें स्मॉलेस्ट से अरेंज करना है। अब आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2629। ओके, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 2629 इस नंबर को आपने लिख लिया। सही। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये नंबर हटा दिया। अब आप सेकंड नंबर चेक करो। अब इन 3 रिमेनिंग नंबर्स में से द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4999, तो आपने यहाँ सेकंड नंबर पे 4999 नंबर कॉपी कर लिया। सही। अब इसे भी आप कट कर दो, ये भी चला गया। अब है आपके पास 5090 और सॉरी 5090 और 5099, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये तो 90 है और ये 99 है, स्मॉलेस्ट वन इज 90। ठीक, आप यहाँ लिखोगे 5090। ठीक है, ओके। अब आपके पास इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 5099। आपने एंड में क्या किया, 5099 जो है उसे लिख लिया। सही। अब सी पे आ जाओ।
अब क्वेश्चन सी है आपके पास 5000 टीचर ये बोले। हम डिसेंडिंग पे आ गए। अरे वेरी गुड। डिसेंडिंग तो मुझे आपको होमवर्क में देना था, अभी नहीं करो, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। 5009 आपने पहले बता दिया हाँ ओके पहले क्योंकि मैं हम एंड में अभी बताती फर्स्ट पे ना, चल रहे थे। मैं एंड में बता दी ना आपको, आपने पहले करना स्टार्ट कर दिया। चलो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं ना। 5009 5090 4999 5099। अब द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4999। ये क्या है टीचर मैं हमारा डी पे स्मॉलेस्ट चल रहा हूँ। नंबर है। वेरी गुड मुश्तबा। 4999 हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अब हमने इस नंबर को कट कर दिया। अब है हमारे पास 5009 5090 और 5099। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इन तीनों में द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5009। आपने यहाँ क्या किया 5009 मतलब 5009 आपने यहाँ कॉपी कर लिया और इस नंबर को कट कर दिया। अब आपके पास 2 नंबर्स रिमेनिंग रह गए ना, 5090 और 5099। सेम जो अभी हमने ऊपर किया था है ना, 90 तो हम यहाँ लिख लेंगे 5090 और 5099 हम एंड में लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं डी पे। 11,954 11,459 11,594 11,945। द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब देखो सब में फर्स्ट डिजिट जो है वो 11 है, ये भी 11 ये भी 11 ये भी और ये भी, हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते जी। ये कॉपी में करना है या बुक में? बेटा ये बुक का काम करवा रही हूँ मैं, मैं अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया अभी तक ज़ैनब। टीचर मैं अभी आई हूँ। इतना लेट? क्लास तो हमारी बहुत देर से स्टार्ट हुई हुई है, अब तो एंड होने वाली है। चलो 11,000 हमने 11 टैली कर लिया, तीनों जगह सेम था, हमें यहाँ डिफरेंस पता नहीं चला। अब हम 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं उन्हें देखेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। इन चारों में द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर जो है वो 11,459 होगा। हमने यहाँ वो नंबर कॉपी डाउन कर लिया। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा? अच्छा फिर हम थर्ड नंबर चेक करेंगे। यहाँ 9 है, सेकंड पे 5 है और फिर 9 है, तो 959। द स्मॉलेस्ट वन इज 5। अब हम क्या करेंगे 11,594 इस नंबर को हमने लिख लिया, सही। अब है हमारे दोनों साइड्स पे रिमेनिंग नंबर्स में 9 रह गया था, लेकिन अब हम उसके बाद वाला देखेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ 4 है, तो द स्मॉलेस्ट वन 5 स्मॉलेस्ट है या 4 स्मॉलेस्ट है? 4 स्मॉलर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे। जी बोलें। वेरी गुड हादी। 11,945 हमने थर्ड प्लेस पे तीसरे नंबर जगह पे हमने लिख लिया। अब लास्ट नंबर हमारा रह गया 11,954। टीचर आई हैव डन माय वर्क। वेरी गुड तस्बीहा। अब मैं लास्ट वेरी गुड। टीचर हमारा भी होने वाला है, हम पीई पे चलना है। चलो गुड, मेरा भी होने वाला है, मैं भी ई पे ही हूँ, अब लास्ट है मेरा भी भाई। चलो अच्छा जी, अब ई है हमारे पास 57,306 67,603 67,036 53,760। अब हमें फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना है ना। फर्स्ट नंबर तो 4 साइड्स पे हमारे पास अलग अलग है, 2 साइड्स पे 5 है और 2 साइड्स पे 6 है, तो 6 तो स्मॉल ग्रेटर नंबर होता है, तो हम 6 वाली वैल्यूज को अभी छोड़ देंगे। अब 5 वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सेकंड प्लेस पे यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, ठीक। तो स्मॉलर वन क्या होगा? 3 होगा ना, तो पहले हम 53,700। वेरी गुड, सबका हो गया, शाबाश। लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करने दो ना यार। हमने यहाँ लिखा 53,760, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू हम ये लिखेंगे 57,306। हमने यहाँ इस नंबर को लिख लिया, सही। अच्छा जी, अब हम थर्ड पे आते हैं। अब यहाँ हमारे पास दोनों साइड्स पे 67 था,
सही। तो स्मॉलेस्ट तो पता ही नहीं चला हमें, हम 100 प्लेस की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो स्मॉलेस्ट वन क्या होगा, 0 होगा। तो 6 7 0 3 6, हमने यहाँ ये वाली वैल्यू लिख ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्या है हमारे पास, 6 7 6 0 6 0 3, तो ये हमने एंड में कॉपी कर लिया, 6 7 6 0 3। ये था हमारा आज का बुक वर्क। ठीक है, पेज नंबर 19 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और पेज नंबर 20 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 डिसेंडिंग टीचर ऑर्डर है जी, बोले। टीचर, हाँ बोलो मरियम। ये आपने लास्ट वाली लाइन में सेकंड क्या लिखा है? 5 7 3 0 6, ठीक है। और उसके बाद है 6 7 0 3 6, और लास्ट में है 6 7 6 0 3। टीचर आई हैव डन माय वर्क। ओके चलो, अब जल्दी से मैं ये स्क्रीन शेयर हटा रही हूँ, मुझे अपनी अपनी बुक्स शो करवाओ सब। चलो शाबाश, शो मी योर बुक्स ऑल ऑफ यू, जल्दी से। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के बाद आपकी इस्लामियात की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपने लीव नहीं करना। इसी लिंक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। वेरी गुड तस्बीहा, वेरी गुड हादी, शाबाश, वेरी गुड मरियम उस्मान, और जल्दी से शो करवाओ जी। कॉपी दिखाओ। वेरी गुड अरहम, अरे वेलकम अरहम, लास्ट वीक नहीं थे आप। गुड, मुस्तफा भी लास्ट वीक नहीं थे लेकिन इस वीक हैं। गुड भाई। हसन, शो मी योर बुक, बुक शो करवाओ। टीचर ये देखा, दिखा दिया। हाँ बिलाल की तो मैंने देख ली। टीचर देखे, हाँ कौन ये दिखा देखा। रहा है, मरियम उस्मान की भी मैंने देख ली। और ये कौन है 9 8, हाँ अलीशान की भी मैंने देख ली। ओके अलीशान, टीचर ये देखा। अलीशान की भी मैंने देख ली, बिलाल की देख ली, मरियम उस्मान का भी काम देख लिया। वेरी गुड, अलीशान का भी देख लिया, आहत का भी देख लिया। गुड आहत, कीप इट अप बेटा, गुड। अच्छा जी, अरहम ने मुझे काम दिखा दिया, जैनब ने मुझे टीचर काम आई नहीं हैव दिखाया। डन माय वर्क। वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, आपको यहीं बैठना है, अगर पानी वगैरह पीना है तो 2 मिनट दे रही हूँ, पानी पी कर आओ। ठीक है, क्लास एंड मत पानी ला करना, देंगे। आपकी मिस पति क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टीचर अपना हमारे बहुत, बराबर में ही पानी रखा है, हम मम्मा के बगैर बैठे, मम्मा ने सो रही है। चलो अच्छा, मैं कह रही थी अपना बहुत ख्याल रखना, घर से बाहर नहीं निकलना, घरों में रहना, और बहुत बहुत ख्याल रखना सब। ठीक है, चलो अल्लाह टीचर हाफिज। एक बात बताएं, हाँ बोलिए। जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ ना, उनको हाँ, ना कोरोना हो गया, ओ चलो अपना ख्याल रखो, घर से बाहर नहीं निकलो। सही है, टीचर चलो अल्लाह इसलिए वो हाफिज। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेती है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिस इफ़त क्लास ले रही है। बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं? और अस्सलाम सब वालेकुम कैसे हैं? टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर सब ठीक आई है? एम फाइन। यस टीचर। वेरी गुड। मिस आप अच्छा बेटा, आज हम अरकान इस्लामिक इस्लाम कीजिए। पढ़ेंगे। इस्लामियत की क्लास है आपकी, ओके टीचर। और आज क्लास, हाँ जी, इस्लामियत की है। आप लोगों की कॉपीज, बुक्स निकाल दें, सारे बुक्स कहाँ है आपके, ओके ओपन कीजिए। टीचर, मैं ये लिख ली हुई है बुक। हाँ शो नहीं हो रही, मुझे दिखाएं। पेज नंबर जो है हमारा, पेज नंबर 17 है, टीचर अरकान इस्लाम। टीचर हाँ जी, आप जी टीचर, आफाक। हमारा ना कैमरा थोड़ा मसला कर रहा है, तो हमारा कैमरा ना आ रहा नहीं है। मम्मा से कहिए, वो सही कर देंगी। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अरकान इस्लाम पेज नंबर 17, आप लोग इस हमें अपने अपने आवाज बुक्स सब कुछ ओपन सही करें। आ रही है, आपकी भी आ हाँ, रही है, आपका कैमरा भी दिख रहा है, लेकिन हमारा कैमरा नहीं चल रहा। मम्मा से कहें, सही करेंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि मैं आप क्लास स्टार्ट ले सकूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं जरा। जी बेटा, तो आप लोग स्क्रीन नजर आ रही है, देख रहे हैं आप लोग अरकान इस्लाम।
ये वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलें, अरकान टीचर इस्लाम पेज क्या नंबर होता है? 17 है। मिस हाँ बोलिए, पेज नंबर मिस 17 मम्मा अरकान ने भी इस्लाम। कैमरा चेक करे लेकिन मिस नहीं हो रहा, पापा से ही होता है, पापा ऑफिस गए हैं। ओहो, चले आप बुक में देख लीजिए ना, पेज नंबर 17 बुक में ओके देखिए, मिस, मैं आपका आपको कैमरा बताते जा नजर रही आ रहा है मुझे, हूँ। हाँ आपका जी, कैमरा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा चले देखें, मैं स्टार्ट लूँ, ठीक है। ओके टीचर, करें करें। अच्छा, अब क्या है कि दीन इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीजों पे रखी गई है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं वो? अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? ये रहे। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर आखिरत के दिन पर नहीं ईमान। नहीं नहीं, ये देखें आखिरत के दिन पर आपके, ईमान। नहीं नहीं, ये देखे ना, ये लिखे हुए आपके सामने स्क्रीन पे देखे ना, कलमे शहादत, नंबर 2 जो है वो नमाज है, नंबर 3 ज़कात है, नंबर 4 रोजा है और नंबर 5 हज है। तो ये क्या है? हमारे अरकान इस्लाम है। क्या है ये? अरकान अरकान इस्लाम। इस्लाम तो अरकान इस्लाम क्या होता है? हम मुसलमान है ना, तो हमारा दीन इस्लाम है। जी। तो इस्लाम अल्लाह ताला का कैसा मजहब है? बहुत ज्यादा पसंदीदा दीन है, ठीक है। तो ये हमारा सच्चा दीन है। तो इस्लाम जो है वो दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हमारी एक राह हमवार करता है, यानी कि बताता है हमें कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है, यानी रास्ता दिखाता है। क्या कौन दिखाता है? इस्लाम। तो अरकान या रुकन की जो जमा है इसके, जिसके मायने होते हैं सतून के, जैसे पिलर्स होते हैं ना, तो पिलर जो है वो अरकान इस्लाम एक तरह से पिलर हैं। किसके लिए? इस्लाम के लिए। या किसी चीज का लाजमी हिस्सा, जिसे कह सकते हैं कि एक इमारत होती है सतून के बगैर तो खड़ी नहीं हो सकती ना, इसी तरह इस्लाम की जो इमारत है वो भी एक खास सतूनों पर खड़ी है। वो खास सतून कौन कौन से हैं? नंबर 1 कलमे शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा और नंबर 5 हज। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी टीचर। अच्छा, तो ये क्या है? टीचर ये किसी चीज का लाजमी हिस्सा है। इस तरह इस्लाम की इमारत भी इसी सतूनों पर खड़ी है और निहायत ही अहम इबादत है। जी बोलिए। हाँ जी, जी बेटा बोले। टीचर वो मैं बोल रहा हूँ कि ये पेज नंबर हाँ, क्या है ये? 17 से पेज ओके नंबर ओके 17 ओके पहले ओके आप ओपन कर लीजिए। ओके। देखें, आप मैंने स्क्रीन शेयर भी की हुई है ना, आपको नजर आ रहा है कान इस्लाम, देखिए। और जिनके बगैर क्या है कि ये जो है बेकार है। अगर आप ये सब कुछ नहीं, इस्लाम का तस्वर भी नहीं किया जा सकता ना इनके बगैर। क्या अगर आप कलमे शहादत नहीं उसके दिल से नहीं मानते, या नमाज नहीं पढ़ते, या ज़कात नहीं देते, या रोजा नहीं रखते, या हज नहीं करते, तो आप किस तरह के मुसलमान हुए? मुसलमान तो नहीं हुए ना, कि अगर आप ये सब कुछ चीजों को फॉलो टीचर हम नहीं कर रहे काफिर तो। हुए। तो इसलिए जी, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान यही हैं कि सबसे पहले कलमे शहादत है। कलमे शहादत इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है, जो हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। यानी कलमे शहादत में हम क्या करते हैं? किस चीज की गवाही कलमा देते हैं? शहादत में हम अल्लाह अल्लाह ताला के लिए हम गवाही देते हैं। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कौन है? रसूल। रसूल हैं। और कौन से रसूल हैं? सबसे आखिरी रसूल हैं। सबसे आखिरी। सबसे आखिरी रसूल हैं। तो कोई भी इंसान दिल से इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। अगर नहीं हम इस होगा। पे यकीन नहीं रखेंगे, यानी कि देखें, तो इस्लाम का सबसे पहला रुकन जो है कलमा शहादत है, जिसका मफहूम क्या होता है कि जो कुफर से, यानी कि जो काफिर हैं, अगर तो इस्लाम की तरफ आने वाले जो हैं, तो वो सबसे पहले इस बात का अहद करते हैं, यानी वो क्या लफ्ज अदा करते हैं जब हम इस मुसलमान होते हैं। तो ये मुसलमान जो भी हो रहे हैं, जो दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। क्या कहते हैं जी? तो सबसे पहले जो हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है कलमा शहादत का? कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, यानी कोई नहीं है उसके जैसा। और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कौन है? बंदे और रसूल हैं।
अल्लाह के बंदे और रसूल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी तालीमात जो हमारे लिए बहुत मशाले राह हैं। उन्होंने ही हमें बताया ना कि अल्लाह तबारक ताला कैसे हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हमें क्या क्या बातें बताई हैं। तो कुरान मजीद के ज़रिए से हमें सब कुछ पता चला है ना। तो सबसे पहले क्या है कि कलमा शहादत पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक मुसलमान होने की हैसियत से। जब तक आप दिल से कलमा शहादत या दिल से हम गवाही नहीं देंगे कि अल्लाह एक है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो कलमा शहादत में क्या है, 2 बातों का करार होता है। कौन कौन सी? एक अल्लाह की तौहीद यानी एक मानना, और इस यकीन का इजहार करना कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा किसके लायक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, नहीं है। और दूसरे हिस्से में अल्लाह के किसका जिक्र हुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरे हिस्से में किसका जिक्र हुआ है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जो कलमा है इसके दूसरे जो हिस्से में ये इनका जिक्र किया गया है। जब तक इनका जिक्र नबी पाक का जिक्र ना हो, कलमा शहादत कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। तो अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये यकीन और एतमाद रखना है हमें कि वो अल्लाह के अहकाम हम तक सही और महफूज तरीके पर पहुंचाने वाले हैं। यानी वो हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, और उन्होंने पहुंचाया है हमें। जब वो इस दुनिया में आए थे तो अल्लाह का एक पैगाम उन्होंने, जब अल्लाह ताला ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप जो हैं वो पैगंबर हैं और मेरा ये पैगाम लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि लोग बुत परस्ती में मशगूल रहते थे, बुतों की पूजा करते थे। एक जो बुत बनाए हुए थे अपने हाथों से उन्होंने बनाए हुए थे, और वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे ना पहले। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो उनके जो रहने लोग थे वहाँ के, वो लोग अल्लाह की इबादत तो नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, है ना। उन्हें ये कहा ना कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे वो सारे जो कुफार थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अल्लाह की इबादत क्यों करें, वो कहते थे। जी जी बोले। टीचर, शैतान ने अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा इबादत करी थी, और जब देखा था शैतान ने तो शैतान ने कहे थे मोहम्मद के नाम का वो ये कौन है? शैतान तो ये था ना कि वो तो उन्होंने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया था अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि इन्हें सिजदा करो, तो शैतान ने नहीं किया था। तो उस बात की सजा अल्लाह ने दी थी, वो जमीन पे उनको भेज दिया था, उसको शैतान को जमीन पे उतार दिया था कि यहाँ जन्नत से हटा दिया था उसको, है ना। तो ये जब की बात है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा नहीं किया था, इस वजह से। अच्छा, तो हम कहाँ हैं कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अल्लाह का हमें पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसी को अपना शरीक मानो, और उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। तो इस इकरार से क्या हुआ कि इंसान अपनी ज़िंदगी के जो भी हमारे मामूलात हैं वो हम उससे यानी हट गए, हम दस्तबरदार हो गए। हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जो मामलात हैं हमने अपने अल्लाह के हवाले कर दिए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए हैं ना, है ना। हम अपनी मर्जी से तो नहीं कुछ करते, हम गुनाह तो नहीं करते क्योंकि हमें। वालेकुम अस्सलाम जी, अभी क्लास ज्वाइन की है जी बेटा। टीचर, अभी मेरे नेट का प्रॉब्लम हो गया था ओके, इसलिए। कोई बात नहीं। चलें, अभी मैं कल मैं शहादत पर ही हूँ, वही पढ़ा रही हूँ अभी मैं। तो तमाम जो इख्तियारात हैं अल्लाह के रसूल के हवाले कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि मुसलमानों को सबसे पहले ये होता है कि वो यानी कि ये फ़ानी ज़िंदगी, जो ये दुनिया ख़त्म होने वाली है ना, तो लोग जो हैं इससे जहन में ये नहीं लाते कि चलो दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि यौम आखिरत में सबने जमा होना है एक जगह, क़यामत आनी है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सबने हाजिर होना है और अपना हिसाब किताब देना है। जिसने अच्छा किया वो अच्छा है, उसको जन्नत मिलेगी, और जिसने बुरा किया है इस दुनिया में उसको अल्लाह ताला सजा देंगे। टीचर, जो पहले छोटे क्लास में होते हैं वो समझते हैं क़यामत आएगी, सिर्फ हम बचेंगे, बाकी सब लोग मर जाएंगे। हाँ, कुछ तो बच्चे नहीं, ऐसे वो तो होते हैं। पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना, कोई भी नहीं बचेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जी। दोबारा जिंदा करेंगे, इंसानों को दोबारा जिंदा करेंगे, और हशर का मैदान होगा, वहाँ पे सबको जमा कर किया जाएगा और सब लोग जो है अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाएंगे, दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे, है ना। फिर वो जवाब सवाल होंगे अल्लाह के कि किस तरह की जिंदगी गुजारी थी। अच्छा बेटा, टीचर अब लेकिन हम लोग ही जिंदा होंगे फिर वापस? जी जी, सभी हो जाएंगे, जो जो इस दुनिया से चले जाएंगे वो सब जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबको जिंदा कर देंगे, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो। अच्छा, आप पेज नंबर 18 पर देखिए।
जी पेज नंबर 18 पे देखें, पेज पेज नंबर 18 करें, खोल दीजिए। ओके पेज नंबर 18 पर आ गए हम। सेकंड क्या है? खोल लिया। अरकान इस्लाम, नमाज। सेकंड क्या है? नमाज है। तो नमाज क्या है कि इस्लाम का कौन सा रुकन है? नमाज दूसरा। कौन सा रुकन है? दूसरा रुकन है। दूसरा। दूसरा रुकन है यानी दूसरा सुतून है। एक मुसलमान को नमाज, एक मुसलमान के लिए नमाज की बहुत अहमियत है। तो अल्लाह ताला ने क्या है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज की हैं? 5 नमाजें फर्ज की हैं। और नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में सलात कहते हैं। वेरी गुड, आपको सब पता है, माशाल्लाह। और जिसका मतलब क्या है? रहमत और दुआ। क्या मतलब है? रहमत और रहमत और दुआ। दुआ है इसका मतलब। तो नमाज आप लोग पढ़ते हैं? नमाज कौन कौन पढ़ता है? नमाज कौन कौन पढ़ते हैं मुझे बताइए। टीचर मैं सीख रहे हैं। टीचर हम अभी सीख रहे हैं पढ़ना। टीचर तो कितने दिन में जी कौन सी नमाज पढ़ते हैं? फजर की, जोहर की, असर की या मगरिब की, इशा की? मेरी पूरी नमाज आती है। टीचर हम फजर की पढ़ते हैं। फजर की पढ़ने के लिए मैं भी पढ़ता हूँ सोते ही फजर नहीं है, उठते रहते हैं। अच्छा अच्छा, फजर की पढ़ते हैं। फजर में कितनी टीचर रकातें मैं भी होती हैं? पढ़ता हूँ फजर की। अच्छा, फजर में कितनी रकातें होती हैं? 4 रकातें होती हैं। कौन कौन से? 4 दो सुन्नत दो फर्ज। 2 सुन्नत 2 फर्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह, पता है आपको। और बहुत अच्छी बात है कि आप फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की भी पढ़े, मतलब सारी ही नमाजें पढ़े। 5 नमाजें और पढ़नी बहुत टीचर जरूरी है। अल्लाह जी फजर की जो नमाज पढ़ते हैं उसमें हर दुआ कबूल भी होती है। वेरी गुड, Yes, बिल्कुल teacher. सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह तबारक व तआला फजर की, बाकी सारी नमाजों में अल्लाह ताला सुनते हैं, लेकिन जब सोने के बाद ना जरा सुबह उठने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो उठ नहीं पा रहे होते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि फजर की नमाज मम्मा की को बहुत होती है बहुत प्रॉब्लम। अहमियत है और उठना चाहिए और फजर की नमाज अदा करना चाहिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहिए, जोहर की, असर की। अच्छा, जोहर की नमाजों में कितनी रकातें होती हैं? जोहर की नमाज में 4। 4 जी 12 12 रकात होती हैं। सॉरी 12 होती हैं। ये 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 4 4 सुन्नत, सुन्नत 2 सुन्नत, 2 4 नफिल, फर्ज 2 नफिल 2 सुन्नत और 2 नफिल। जी जी, सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो बच्चे पढ़ते हैं ना उन्हें सब पता होता है, इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है। अच्छा, दीन इस्लाम में बाजमात नमाज की बड़ी अहमियत है। जैसे अगर किबले की तरफ मुंह करना, वजू करना नमाज की लाजमी शराइत है। तो अगर हम जब हम अपनी जानमाज बिछाते हैं तो हमें किस तरफ रुख करना होता है? काबे की तरफ। काबे की तरफ, किबले की तरफ। तो हम उसी तरफ को जो हमारे जो की तरफ। जी टीचर जी खाने काबा है ना हमारा, उसी की तरफ हम रुख करते टीचर हैं नमाज अदा कर। जी जी बेटा, टीचर मैं पानी पी के आ रहा हूँ। जी जी। तो किबले की तरफ मुंह करना, वजू करना नमाज की शराइत है। अगर आप वजू नहीं करेंगे तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है वजू करना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज अदा करें और पूरी तरतीब से नमाज अदा करेंगे। जितनी सुन्नतें हैं, जितने फर्ज हैं, उसके हिसाब से आप नियत करेंगे तो फिर नमाज अदा करेंगे। और दीन इस्लाम में बाजमात नमाज की बड़ी अहमियत है। बाजमात नमाज क्या होता है बेटा? बाजमात नमाज क्या होता है? बाजमात नमाज बताएंगे फिर मुझे? जी स्टूडेंट्स, बाजमात नमाज क्या होती है? बाजमात बाजमात नमाज क्या होती है? बाजमात वो नमाज होती है जहाँ हम नमाज पढ़ते जो कि रहना। मस्जिद में जाके पढ़ते हैं ना, जो कि जेंट्स जाके मस्जिद में पढ़ते हैं, और खवातीन है वो घर के अंदर नमाज पढ़ने का उनको हुक्म है। लेकिन जो जेंट्स हैं, जो मर्द हैं, उन्हें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बाजमात नमाज अदा करें। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बरकत देते हैं, और उसकी फजीलत भी बहुत ज्यादा, अजर और सवाब भी घर में से ज्यादा बाजमात नमाज अदा करने में है, यानी कि मस्जिद जाके नमाज अदा करना है। लेकिन अगर आप बहुत छोटे हैं तो आप घर में नमाज अदा करें, जब तक आपकी अम्मी परमिशन ना दे ऐसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ना जाए। अगर अम्मी आपका कहती है, आपकी अम्मी, आपके अपने अब्बू के साथ आप जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं।
है ना। और जो बड़े हैं तो वो जो बड़े हैं वो तो ज़ाहिर है वो बाजमात नमाज अदा करें, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, है ना। तो नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी और आदाब व शराइत के साथ फर्ज किया है। यानी वक्त की पाबंदी से अगर हम जोहर की नमाज फजर में पढ़ लें, ऐसा हो सकता है? नहीं। टीचर हम फजर से पहले तक टाइम क्या होता है जोहर की नमाज पढ़ने का? देखो फजर का फजर से टाइम जो होता है पहले फजर, हाँ तो फजर का जो है हम फजर के फजर में ही पढ़ेंगे, जोहर की जोहर में ही पढ़ेंगे। असर की नमाज जब असर का वक्त होगा तो असर की नमाज अदा की जाएगी। जी जी, जब जोहर के जब मगरिब का टाइम होगा तो फिर मगरिब की अजान होगी, तो फिर नमाज अजान होती है ना, जब अजानें होती हैं इसका मतलब है कि नमाज का टाइम हो गया है। आपको अजान की आवाज आती है तो आपको पता चलता है अल्लाह ताला का बुलावा आया है, अल्लाह ताला ने बुलाया है ना। तो जब नमाज हम अदा करते हैं तो जो है अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुखातिब होते हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला हम अल्लाह से मुखातिब होते हैं। हम अल्लाह ताला से मुखातिब किस तरह होते हैं? जब हम अपनी अल्लाह ताला से तमाम ज़रूरियात बयान करते हैं, अपनी दुख तकलीफ बयान करते हैं नमाज में, अपने हर मसले अल्लाह ताला से आगे रखते हैं कि अल्लाह ताला ये मसले हल कर दें हमारे, या हमें अल्लाह ताला बहुत शुक्र अदा करते हैं अगर हमें बहुत सी नेमतें मिली हुई हैं तो नमाज में हम क्या अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। शुक्र अदा करते हैं ना। आप लोग करते हैं? आप लोग करते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इतने प्यारे माँ बाप, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा आपका स्कूल है, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। देखिए बाल बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें कोई स्कूल भी नहीं मिलता, वो पढ़ भी नहीं पा रहे होते, टीचर्स भी नहीं होती हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो स्कूल की तालीम हासिल नहीं करते। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने अच्छे माँ और बाप दिए हैं, टीचर गरीबों इतने पे हंसना भी अच्छा नहीं चाहिए। इतना अच्छा स्कूल दिया है, इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं जो हमें रोजाना इतनी मोहब्बत से पढ़ाते अल्लाह हैं। आप ताला का लोगों शुक्र को अदा करना शुक्र चाहिए। अदा करना चाहिए, नमाज में अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी है ना। अल्लाह ताला ने किसी चीज से वो नहीं रखा, महरूम नहीं रखा, हर चीज दी है। और बस अल्लाह ताला, और हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्हें ये चीजें नहीं मिलती, जैसे कि जो बेचारे बच्चे गरीब हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है, कॉपीज नहीं है, आप उन्हें दे दें, है ना। अगर हो सके हमारे मोहल्ले में या हमें कहीं भी ऐसे बच्चे मिलते हैं या कोई ऐसे मिलते और हैं तो हमें इसमें उनकी टीचर हेल्प करनी नेकी चाहिए, होती है। हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह टीचर ताला इसका अजर देते हैं। अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु टीचर टीचर हमारे ना जी मेरे मामू की ना शादी चल रही थी। मिस मेरी मम्मा ना पार्लर में से ना मेकअप करवाने गई। मिस हम जो बेटा जो पार्लर है वाली थी उसको कोरोना हो गया था और उसी दिन अच्छा जाना था। अच्छा, थोड़ा सा हम टॉपिक पर ही रहें बेटा, है ना, टॉपिक पर ही रहते हैं हम, नमाज का टॉपिक है ना हमारा, तो हम उसी के मुतालिक बात करते हैं, है ना। सही है। जी अच्छा देखें, अल्लाह ताला ने से ताल्लुक कायम करने का सबसे बड़ा जो सबब होता है वो हमारा नमाज है। उसी के जरिए हम अपना ताल्लुक अल्लाह से पांचों वक्त की नमाज में कायम कर सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत में जाने की जो जमानत है वो क्या है? नमाज है ना। नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी कि जन्नत में जाने का सबब है। हम जन्नत में सर नमाज के आपकी जरिए से आवाज ही सही से जाएंगे। नहीं आ रही। अच्छा मैं दोबारा अब आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ मैं दोबारा बोलती हूँ। तो क्या है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज आंखों की ठंडक करार दिया है नमाज को। ठीक है, नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया है टीचर नबी पाक आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सही से आवाज नहीं आ रही। ने। मैं तो उतना लाउड बोल रही हूँ, फिर क्यों नहीं आ रही आप? अच्छा मैं अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? अच्छा मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया, उन्होंने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। नमाज भी किसी भी हालत में माफ नहीं है, तो नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। यानी कि कौन कौन सी हालतें हो सकती हैं ये जब नमाज माफ नहीं है? यानी कि गर्मी हो, सर्दी हो, तो नमाज फर्ज है। चाहे आपको गर्मी लग रही, बेटा आप लोग जरा खामोश होंगे तो फिर मैं आपको बता सकूंगी ना। मेरी आवाज आपको इसलिए नहीं आ रही है, आप लोग बातें कर रहे हैं ना, इस वजह से। टीचर सबको ना वो म्यूट कर दे। नहीं आप लोग तो बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं इसलिए म्यूट नहीं करूंगी। आप तो बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं ना सारी मेरी बातें बहुत, और ये तो आप लोगों के बहुत काम में आएंगी सारी बातें। और एक मुसलमान को ये बड़े सब होके जानना बहुत काम आएंगी। जरूरी है ना।
अभी भी जरूरी है आपके लिए, और एक मुसलमानों के लिए तो बहुत जरूरी है कि मुसलमान के लिए ये सारी बातों को जाने, उस बारे में उस पर अमल भी करें। तो क्या है कि गर्मी हो, सर्दी हो, अमन हो, खौफ हो, या तो बीमारी हो, या तंदुरुस्ती हो, या मैदानी जंग हो, किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं है। नमाज माफ नहीं है। तो कुछ भी हो, आपको हर हाल में नमाज अदा करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी ये हुक्म दिया था कि नमाज जो है वो हर हाल में आपने अदा करनी है, उसे किसी हाल में भी माफ नहीं है वो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस तआला से रिवायत है कि जब तुम्हारे, उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, है ना, पढ़ने का हुक्म टीचर हम तो 8 साल के कहा हो गए। गया है। तो 7 साल के अगर हैं तो नमाज पढ़ने का हुक्म है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद क्या है अगला, नेक्स्ट बताइए, हमारा ज़कात है। नेक्स्ट अरकान क्या है? ज़कात। तो आप लोग खामोश होंगे प्लीज, जरा आप लोग तवज्जो से सुनिए मेरी बात। तो ज़कात जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। जी बिलाल, मेरी बात सुन रहे हैं? जी टीचर ज़कात, हम हेडफोन भी लगाए हुए हैं ताकि अच्छे से सुन पा रहे हैं। ये स्क्रीन साफ क्लियर कर दें, ठीक है, स्क्रीन पे मत दिखिए। तो ज़कात अरबी जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके मायने क्या है? पाक करना, पाक करना, उस माल को, उस पैसे को पाक करना जो हम किसी गरीब को देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि ज़कात जो है उसका माल पाक हो जाता है, पैसा पाक हो जाता है। ज़कात दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, एक अहम रुकन है। आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं टीचर हम सब सुन रहे हैं। बेटा। जो बातें कर रहे हैं ना, प्लीज मेरी मुझे ना तवज्जो से सुनेंगे तो भी आपकी समझ में आएगा। ठीक है। इसकी अहमियत का अंदाजा जो है ज़कात का इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान हकीम में ज्यादातर जगहों पर नमाज की ताकीद की गई है, ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, और ज़कात देना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये स्क्रीन पे मत लिखिए प्लीज बेटा, ये स्क्रीन से ये हटा दीजिए, कुछ भी मत लिखिए स्क्रीन पर, ठीक है। हटाइए इसको, रिमूव करें इसको, रिमूव करें, शाबाश, गुड, रिमूव करें इससे जो भी लिखा है। कोई स्क्रीन पे ना लिखे प्लीज, स्क्रीन पे ना लिखिए। तो ज्यादातर जगहों पर नमाज की ताकीद की गई, जिसके पास मालो दौलत है, इसकी जरूरत से ज्यादा हो अगर, तो शरीयत यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ऐसे शख्स को जो है साहिब निसाब कहते हैं, यानी कि वो टीचर ये जो ब्लाइंड तो शख्स, हटा दें। अच्छा चले रहने दे, अगर नहीं मिट रहा है आप जो है ना ये मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा ना इस तरह आप स्क्रीन पे लाइंस डाल रहे हैं, तो बच्चों को समझने पे भी मसला होगा ना। टीचर ये हादिया और सुफियान कर रहे हैं। हादी सुफियान ये ना करें प्लीज, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं टीचर ना। हमने येलो वाले ही लाइन को मिटा दिया। अच्छा, हम इसे भी बेकार रिमूव हैं, करें। हमने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो गुड बॉयज ना। ये रिमूव करें जल्दी से, जल्दी रिमूव करें, आदि रिमूव करें इसको। तो अल्लाह ताला ने पता है, स्क्रीन से मिटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है ना। आप लोगों को सही लग रहा है ये स्क्रीन पे आप लोग ये लिख रहे हैं, अच्छी बात है क्या ये? इसे रिमूव करें प्लीज जल्दी, कि कुछ आप नजर ही नहीं आएगा आप लोगों को। रिमूव करें इसको। तो जिसके पास मालो दौलत इसकी जरूरत से ज्यादा हो, शरीयत में ऐसे शख्स को साहिब निसाब कहते हैं। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। जो भी ये स्क्रीन पे जो भी ये कर रहे हैं ना, बहुत बुरी बात है, वेरी बैड, वेरी बैड। हटाएं इसको, हटाएं इसको, हटाएं बेटा, इसको हटाइए, ये अच्छा अब मत कीजिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ उसको नहीं कीजिए। स्क्रीन पे कोई भी लाइंस ना डालें आप लोग। गुड बॉयज, अच्छे बच्चे हैं ना, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपनी इस तरह से तो नहीं करते हैं ना। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर साहिब निसाब को हुक्म दिया है कि अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों को ज़कात की सूरत में अदा करें। बेटा आप लोग जब तक खामोश नहीं होंगे आपको आवाज नहीं आएगी, प्लीज चुप हो जाइए आप लोग। हादी जो लोग क्यों इतना बोल रहे हैं बेटा, आप लोग चुप, आप लोग खामोश होंगे तो मेरी आवाज आएगी ना आप लोगों को।
स्टॉप योर टॉक प्लीज। अब नहीं आना चाहिए। देखें और बच्चे भी कह रहे हैं, और देखें स्क्रीन पे ये आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत गलत बात है ये, वेरी बैड। स्क्रीन क्लियर करें, स्क्रीन क्लियर करें प्लीज जल्दी। पता है टाइम आप हो जाएगा और क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगी और आपकी समझ में भी नहीं आएगा आप लोग अगर स्क्रीन से ये करेंगे तो अल्लाह ताला ने हर जो गरीबों को ज़कात की सूरत में ये कहा है कि वो ज़कात दें ताकि गरीब भी ईद मना सकें। अच्छा बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो ईद नहीं मना सकते, क्यों नहीं मना सकेंगे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर हम रमज़ान में, तो ज़कात भी तो और रमज़ान में ही टीचर दी वो जाती है ना। नहीं खरीद सकते हाँ तो कोई कपड़े, जानवर। तो उनको पैसे अगर देंगे तो वो कपड़े खरीद सकेंगे, कपड़े खरीद सकेंगे वो, और जरूरत का चीजें ले सकेंगे ताकि वो ईद में। बेटा ये जो भी इतना शोर कर रहे हैं ना, बराए मेहरबानी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, खामोशी से लेक्चर सुनिए। ये आप लोग शोर करें, स्क्रीन पे पता नहीं क्या क्या ये लिख रहे हैं, बहुत गलत बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इसके ऊपर। आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं ना। हाजी सुफियान को चैप्टर ही अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए ये कीड़े मकोड़े बना रहे हैं। बेटा अच्छे की तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है ना। अगर हादी सब मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो इसको समझें, और हर बच्चे के लिए जरूरी है कि वो ज़कात के बारे में जाने, और हम नमाज के बारे में जाने, ये जरूरी है। तो ये सब प्लीज इसको क्लीन कीजिए। अब्दुल अहद टीचर हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने ये किया है ना वही हटा सकते हैं इसको, ठीक है? बाकी तो सबका हम उठा रहे थे पीछे वाले, हमने नहीं करा। तो देखिए लेक्चर भी इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है ना, इस तरह लेक्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है ना, और टाइम भी ज़ाया हो रहा है। मैं बोल ही नहीं पा रही क्योंकि आप लोग स्क्रीन जो है वो इस तरह से कर रहे हैं, तो खराब कर रहे हैं इसको इस वजह से। चले फिर इस ज़कात को थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आपको। तो माल को जमा करके रखना, उसकी ज़कात अदा ना करना अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त नापसंदीदा अमल है, यानी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बेटा इसे क्लियर करें जिन्होंने ये लिखा है स्क्रीन ये पर, मैं आपको कौन बार सा बार कह रही बच्चा हूँ। है जो एनोटेशंस कर रहा है, उसका नाम आ जाएगा। ये अच्छा मुझे लगता है अच्छे कि अब्दुल हादी साहब है, उनका काम है ये। अब्दुल हादी नहीं क्लीन मिस, मैं कीजिए इसलिए बेटा। कह रहा हूँ, मैं जी इसलिए जी कह रहा हूँ बच्चा, आप उसका नाम नहीं ले, मैं तो ऐसे ही उसका कह रहा हूँ। जी जी जो जी मुस्कुरा रहा था उसको देख के, इसलिए मैंने उससे आप उसका नाम नहीं ले, मैं तो ऐसे ही जी जी नहीं नहीं सब कोई मसला माशाल्लाह नहीं, नहीं मेरी माशाल्लाह सब बहुत बहन, प्यारे मैं बच्चे हैं, ओहो कोई मैं बात अब्दुल हादी के नहीं। साथ मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि अब्दुल हादी मुस्कुरा रहे थे, वो मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ मजाक हाँ कर रहा हूँ। अब्दुल हादी मैं उसको माशाल्लाह कुछ बहुत थोड़ी रहा प्यारे हूँ। बच्चे हैं और बहुत गौर से तवज्जो से सुनते हैं। वालेकुम सलाम। अरे बिलाल मियाँ आप भी हैं आज तो क्लास में, वेरी गुड, माशाल्लाह जबरदस्त। ये तो माशाल्लाह बहुत सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत प्यारे माशाल्लाह। और स्क्रीन क्लियर करें प्लीज। अच्छा मिस, आपका भी लेक्चर कितना रह गया? सर 40 पे एंड हो जाएगा, नहीं नहीं, अभी आपका 39 तो हो गए जो हैं। टॉपिक था वो थोड़ा सा कंप्लीट और हो है गया? सर जी, रोजा है उजहाज जो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टॉपिक मैं है सिर्फ ये और थोड़े पूछना चाह से रहा दो था कि तीन बच्चे कहीं पॉइंट्स थक और तो हैं। नहीं गए? हो सकता है सर कंटिन्यू चल रही है ना क्लासेस में भी। तो थोड़ा सा ये कोई है कि बच्चा, ज़कात के बारे में अच्छा बताऊंगी, थोड़ा सा रोजा है और थोड़ा सा हज है, बस रिवाइंड अप है क्लास। चले आप बताइए मिस, आप इनको बताइए, और फिर कल मैं ये करूंगा कि मैं ये जो एनोटेशन है ना ये डिसेबल कर दूंगा, तो ये फिर कोई जी भी सर बच्चा जो है ये नक्शो निगार जो जिसने भी बनाए हैं जी वो जी नहीं सर बना सकेगा, ठीक है? जी सर सही चले है ऑल राइट, आप कंटिन्यू करें। जी सर। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा बेटा रोजा जो है, रोजे के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि इस्लाम का कौन सा रुकन है रोजा? पहला चौथा रुकन है ना, रोजा जो है इस्लाम का चौथा रुकन है, जो कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दिन भर में हमें क्या करना होता है, खाना पीना और बुरी आदत को छोड़ देने का नाम जो है वो रोजा है। यानी हम रोजा रखते हैं तो हम क्या किस तरह से रखते हैं, हम सबसे पहले तो हम उसकी नियत करते हैं, फिर हम रोजा किसके लिए रखते हैं, अल्लाह के लिए रखते हैं ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर सवाब दूंगा, है ना। तो अरबी जबान में रोजे को सोम कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी जबान में रोजे को? सोम। सोम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर साल में कितने रोजे फर्ज किए हैं? या तो वो 29 हो सकते जी, 30 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं ना।
तो वैसे तो 30 रोजे होते हैं, पूरे 30 रोजों का हुक्म दिया गया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है। तो जो रमजान के महीने में रखे जाते हैं ना, तो रोजा रखने से हम क्या होता है, बुरी बातों से और बुरे कामों से बच जाते हैं। आप लोग कौन कौन रोजा रखते हैं, बताएंगे मुझे? टीचर हमने पिछले साल ना 8 रोजे रखे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप और लोग तो मेरे खैर भाई छोटे की हैं, आप लोग रोजा तो छोटे हैं, कुशाई फिर भी भी हो आप लोग गई। रोजा, वेरी गुड। और जो है आप तो वो छोटे हैं 4th लेकिन क्लास फिर भी में रोजा पढ़ता रखते है। हैं, बहुत बड़ी बात है बेटा, रखना चाहिए रोजा। रोजा क्योंकि हम अल्लाह के लिए ये होता है ना, तो रोजा रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत करते वो हैं, रोजा 4th रखते क्लास हैं, में पढ़ता है। बड़ी बात है। क्योंकि 7 साल की उम्र में आपको हुक्म है कि आप नमाज पढ़ें और रोजा रखें, है ना। अगर आप उससे और छोटे हैं तो फिर ये कि आप आधे दिन का रोजा रखना शुरू करें, स्टार्ट करें, फिर पूरे दिन का अगर रख सके तो रखें, है ना। और उसमें ये है कि हमें रोजे में क्या करना चाहिए, बुराइयां नहीं करनी चाहिए, किसी की झूठ नहीं बोलना टीचर चाहिए। क्या लाइट क्या गई। होना चाहिए रोजे में? ओहो, अच्छा, फिर हाँ बताएं ना बेटा, हमारा रोजे में टीचर हम क्या क्या? यूपीएससी क्लास ले रहे हैं। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग सारे, बहुत अच्छे, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे क्योंकि बच्चे हैं। बाबा ना और यूपीएस 4 से रखता है। वेरी गुड। तो फिर थोड़ा सा हम रोजे के बारे में मैं आपसे पूछूं एक सवाल। हाँ, ये है कि रोजा जो है आप लोग रखते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए रोजे में, कि हम लोग रोजे में झूठ बोलना चाहिए क्या, चोरी करना चाहिए क्या? नो नहीं नो। ना, हर चीज से मना है ना। अगर रोजा यही तो नहीं होता ना कि सिर्फ खाना पीना मना है, तो और भी चीजें मना है ना। अल्लाह ताला ने मना किया ना कि किसी की बुराई ना टीचर करें, किसी को बुरा टीचर ना कल बोलें, किसी का झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, गलत काम ना करें, किसी से बुराई, किसी की बुराइयां ना करें। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि मेरे लिए खाना पीना बंद किया है ना, तो तमाम चीजें बंद करो, ताकि बिल्कुल अच्छे मुसलमान हो जाओ। ना किसी की बुराई करो, ना किसी की, सिर्फ अल्लाह के लिए आपने खाना पीना बंद किया है, एक एक मखसूस टाइम के लिए, शाम में फिर टीचर रोजा खुल जाता है। बोले। आज रात में बताऊं हुआ क्या। आज ऐसा लगा हम सोने की कोशिश कर रहे, नींद ही नहीं आ रही हमें। रात के 3 या 2 बज रहे थे, हम तो जाग बेटा रहे आपने अचानक। नमाज पढ़ी थी, रात की ईशा की नमाज पढ़ लेते, नहीं दुरूद शरीफ पढ़ लेते, तो नींद तो ऑलमोस्ट आ ही जाती, है ना। दुरूद शरीफ तो पढ़ते ना पढ़ते ऐसा सो जाते। खिड़की हाँ। ऐसी पूरी तरह हवा से हिली। ऐसा लगा मम्मा मैं से कहा पूरी करें, तरीके से हिल गया। और हाँ ना मम्मा ऐसा से लगा कहा चोर आ करें, गया। मम्मा से कहा करें कि जो विंडो वगैरह उसको बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया करें, और जो तरीके से सोएं, आप लोग की नमाज पढ़ लें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुझे उनके हर रात में दुरूद डर सलाम लगता उनके है। लिए। हाँ, तो बस अब मम्मा के साथ सोएंगे तो ठीक रहेगा ना। क्योंकि अच्छा मैं हम अब तावीज हज पढ़े। पहनता था, अब नहीं पहनता। अच्छा जी, अच्छा अब हज हज पढ़े। अरकान इस्लाम का जी सबसे लास्ट जो अरकान है वो क्या है? हज है ना, हज। आखिरी हज है ना, जो अरकान इस्लाम का उसका क्या है वो ये भी अहम रुकन है ना, कि उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास इतना माल हो कि वो अपने हज का खर्च पूरा कर सके, और उसके वापस आने तक उसके घर वालों को खर्च के मामले में परेशानी ना हो, है ना। घर में भी इतना दे के जाए कि उनके घर के मामला चलते रहें, और इतना लेके जाए, मतलब इतना हो, इतने साहिब हैसियत हो कि इतना पैसे हो कि वो हज अदा कर सके, है ना। तो जी हज जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? एक एक बार फर्ज है। और हज किस महीने में अदा किया जाता है? और सबसे आखिरी महीना कौन सा है? जिल हज के महीने में, है हज। ना। हाँ, जिल हज के महीने में अदा किया जाता है, सबसे आखिरी वाला महीना होता है ना जिल हज का, उसमें हज अदा किया जाता है। तो हज अदा करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा? मक्का। जी, मक्के मुअज़्ज़मा जाते हैं, मक्का खाने काबा में मुकरमा। हज अदा होता है। हम ये मक्के गए थे मुकरमा 2019 में। आप गए थे? अच्छा, वेरी गुड। बस अल्लाह ताला जिसे बुलाते हैं उनका अल्लाह ताला बुलावा आता है, अल्लाह ताला बुलाते हैं, लेकिन खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हज के लिए जाएं और हज अदा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करें और खाने काबा में जाएं। तो ये बंदे को जाना चाहिए, पूरी कोशिश करनी टीचर चाहिए कि हमें हज अदा मक्के कर में सके और जिंदगी में मदीना एक में बार। सबसे अच्छा तो होटल मिला था। जिंदगी में कितनी, वेरी गुड, जिंदगी में कितनी बार हज करना चाहिए? जिंदगी में एक बार तो हज फर्ज है ना। अगर आपके पास जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप बार बार भी हज कर सकते हैं। अगर आप पैसे के हैं ना, इस पर डिपेंड है ना कि आपके कितने पैसे अगर हैं तो फिर जा सकते हैं, लेकिन एक बार तो हर हाल में जाएं, एक बार तो हज अदा करना फर्ज है।
मुसलमान पर ना। और हज के लिए जाने वाले लोग जो है अल्लाह ताला के खास मेहमान होते हैं। कौन होते हैं? मेहमान होते हैं। तो जो लोग सेहतमंद हैं, जो लोग जा सकते हैं, तो वो उन्हें जरूर हज अदा करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले खाने काबा जो था दुनिया की सबसे पहली इमारत है ना, खाने काबा दुनिया की सबसे पहली इमारत है ना। और जिन्हें किसने बनाया था सबसे पहले खाने काबा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ना सबसे पहली इमारत है। और आदम उन्होंने और बनाई उनके थी, बेटे उन्होंने बनाया था। नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था। फिर जब तूफान नूह आया था, एक तूफान नूह भी आया था ना, जब दुनिया खत्म हो गई थी सारी, तो जो है ये खाने काबा नजरों से गायब हो गई थी। लेकिन फिर आज से तकरीबन 4,500 साल पहले जो है अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसकी दोबारा तामीर की है, जो आज तक दुनिया के हर गोशे से जी तमाम मुसलमान आते हैं। ठीक है। तो बेटा ये हमने जो भी आपके सारे अरकान इस्लाम आपके समझ में आया? सबकी अरकान इस्लाम समझ में आया सबको? 5 अरकान इस्लाम सबके समझ में आ गए? अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा भी, कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। और जो है इसका जो इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट क्लास जो है ना, इसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो इसकी सरगर्मियाँ जो भी है इसके टॉपिक से रिलेटेड, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं सारी, वो हम करवाएंगे। और ये आपको पता है ये बुक में ही होता है ना सारा, तो बुक में इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करवाएंगे आपको। अच्छा, आपने सबक ईमान जो पिछला जो टॉपिक था हमारा सबक ईमान था, वो आपने कर लिया सारा? आपको समझ में आ गया? जी अब्दुल अहद, टीचर हमारे वेरी गुड। आंसर नहीं आए, 4 वो आप सेंड कर दें। बेटा वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ऐसी क्या बात है, दोबारा समझा दूंगी कि नहीं समझ में आया तो, हाँ तो वो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। अच्छा, तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाला जो टॉपिक है हमारा अरकान इस्लाम, तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। सबसे पहले मैं प्रीवियस जो पुरानी जो ईमान है ना, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लूंगी, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, है ना। और जिनका रह गया है, जिन बच्चों का सबक ईमान का, अगर वो नहीं कर पाए अभी तक, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी, दोबारा बता दूंगी, दोबारा समझा दूंगी। सही है। और अगर अरकान इस्लाम को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे फिर आप बता दीजिएगा, फिर मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी इसको, फिर समझा दूंगी। कलमा शहादत है, नमाज है, ज़कात के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में, तमाम हर चीज पूरी क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट पूरा, है ना। देखिए पिलर भी दिए हुए हैं, देखें। जी जी मिस जी